नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं झारखंड के मुख्य समाचार के साथ साथ झारखंड राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज झारखंड के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, ये भी बताएंगे। साथ ही झारखंड के अंदर आज से तकरीबन 20 से 25 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही झारखंड की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए, आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक-एक करके बता देते हैं। झारखंड सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि अनुदान योजना की घोषणा की है, जिसके तहत आधुनिक खेती उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य के कृषि विभाग ने कहा है कि इससे छोटे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। कई जिलों में आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। किसानों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को राहत देने के लिए विशेष पैकेज जारी करने का फैसला किया है। अधिकारियों को नुकसान का सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को मुआवजा सीधे खाते में भेजा जाएगा। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों का भुगतान तेज कर दिया गया है। कई जिलों के किसानों को राशि मिलनी शुरू हो गई है। सरकार ने बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। इससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होने की उम्मीद है। राज्य में युवाओं के लिए नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर नियुक्ति की तैयारी चल रही है। युवाओं में रोजगार को लेकर उम्मीद बढ़ी है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती का भरोसा दिया है। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का दावा किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। झारखंड में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया हेल्पलाइन सिस्टम शुरू किया है। आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस विभाग ने प्रतिक्रिया समय कम करने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं में भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। राज्य के किसानों को सोलर पंप देने की योजना में तेजी आई है। कई जिलों में लाभार्थियों का चयन पूरा हो चुका है। इससे सिंचाई लागत कम होगी। सरकार इसे बड़ी कृषि सुधार योजना बता रही है। राज्य में सड़क निर्माण परियोजनाओं को लेकर नई स्वीकृतियां दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर करने का लक्ष्य है। कई परियोजनाओं का काम शुरू भी हो गया है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। झारखंड में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की गई है। डेयरी और बकरी पालन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की कोशिश है। राज्य में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। कई जगह छापेमारी कर मशीनें जब्त की गई हैं। सरकार ने कहा है कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं होंगी। इससे राजस्व नुकसान रोकने की कोशिश है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अभिभावकों ने भी मांग उठाई थी। झारखंड में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए स्टार्टअप योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। कई युवाओं ने आवेदन भी किया है। सरकार इसे रोजगार समाधान का बड़ा कदम बता रही है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल निर्माण की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। डॉक्टरों की नियुक्ति भी बढ़ाई जाएगी। मरीजों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है।